नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्वनि इंस्टीट्यूट पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर कलन। और कलन को इंग्लिश में कैलकुलस भी कहते हैं। और इसका बोर्ड के एग्ज़ाम में 12th के में काफ़ी महत्वपूर्ण एक विशेष पार्ट रखता है। तो शुरू करते हैं हम। कलन में भी दो होते हैं, अवकलन एक समाकलन। तो हम समाकलन शुरू करते हैं। इससे पहले कलन में कॉन्टिन्यूटी दैट इज द सततता और अवकलनीयता भी आता है, उसको बाद में समझाएंगे। पहले अगर आप अवकलन समझ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए संततता और अवकलनीयता दोनों समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अवकलन से। तो अवकलन करते कैसे हैं कि अवकलन के लिए क्या प्रक्रिया है। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है, दैट इज फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ एक्स। कोई एक फलन है, फलन एफ एक्स है। फलन एफ एक्स को हम बाई भी कह सकते हैं आसान भाषा में, जिससे समझने में और आसानी मिले। तो बाई इक्वल टू मान लीजिए एक फलन दिया हुआ है x की पावर n। तो अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के लिए क्या करेंगे कि ऐसे लिखते हैं कि किसके सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं। तो x के सापेक्ष में हम अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पर थोड़ी पेन में प्रॉब्लम है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो फिर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे डी बाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू, अब जो इसके ऊपर जो पावर होती है, जो भी पावर दी हुई है, ये x के ऊपर जो पावर है n, अब इसको क्या करते हैं कि जो भी पावर होती है उसे आगे रख देते हैं गुणा में। तो n आ जाएगी आपके ये गुणा जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ये जैसे x यहाँ पर फलन दिया हुआ है तो x लग जाएगी और जो पावर है उस पर n में से एक घटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी n इक्वल n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके कुछ नियम भी होते हैं। गुणनफल नियम होता है, योग नियम होता है, अंतराल वाला नियम होता है, भाग वाला नियम होता है। तो उससे पहले हम जो भी आपने क्लास 11th में कक्षा 11 में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो क्वेश्चन मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके भी अवकलन होते हैं। तो वो इस प्रकार है, मैं भी बताता हूँ। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। ये इनके डी बट्टे डी एक्स ऐसे अवकलन करते हैं। तो ऐसे ही टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, एंड कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आप उतार लीजिए और ये याद करने पड़ेंगे। ये आपके त्रिकोणमितीय फलन है और ये उनका अवकलन है। ये आपके त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन है। तो
इस हिसाब से आप इनको नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। ये आगे सवाल में कराऊंगा क्वेश्चन, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और इसके बाद अब एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मोस्टली फोकस करूंगा कि सारे के सारे जो भी फॉर्मूले स्टार्टिंग की जो भी आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो यूपी बोर्ड में, या फिर जो भी हर्षरूप शर्मा का मैथ पढ़ रहे हो, दोनों के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे आपके अवकलन वाले। तो फिर इसके बाद ये आप नोट कर लीजिए फॉर्मूले। उसके बाद हम आते हैं अदर फार्मूलाज पर जो भी अवकलन में यूज होंगे। तो पहला एक तरीका है योग अंतराल नियम। पहला क्या है? योग अंतराल नियम। योग अंतराल का नियम है ये। इसमें क्या होता है कि जो भी फंक्शन दिए फलन दिए हुए हैं प्लस माइनस में, उनको हम किसके हिसाब से उनका अवकलन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता है, सेम नियम रहेगा। तो x के सापेक्ष ये हर बार जब भी करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में जो एग्जामिनर है वो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ही मार्क्स पूरे देता है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा, ये इसको लिख देते हैं dy बट्टे डी एक्स बराबर। अब जैसे हमने पिछले में क्या बताया था कि x की पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, तो x पर यहाँ पर कितनी पावर है? कुछ नहीं दिख रही है, तो कोई पावर नहीं होती है। तो हमने पढ़ा है कि कोई पावर नहीं होती है x पर, तो उसे कितना मान लेते हैं? 1। तो 1 आ जाएगा ये, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जो भी फलन है वो उसको ऐसा का ऐसा रख लेते हैं x, और जो पावर होती है, पावर कितनी थी? 1 में से 1 घटा देते हैं। यही नियम था। सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई करेंगे। पावर 2 है तो 2 पावर कहाँ आ जाएगी? आगे। ये 2 पावर है, ये पावर आ गई आपकी, ये पावर आपकी आ गई यहाँ से यहाँ। तो गुणा x का x लिख लेंगे और 2 में से 1 माइनस कर देंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 1 का तो गुणा उतना का उतना ही रहेगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी? 0। तो x की पावर 0 को कितना लिख सकते हैं हम? अभी मान लो आप x की पावर 0 लिख लो, प्लस 2 गुणा x की पावर 1, 2 में से 1 गया तो 1 x की पावर, किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है? 1 प्लस 2x, तो हो जाएगा dy बट्टे dx बराबर 1 प्लस के 2x। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर प्लस की जगह पर मान लो कि माइनस होता तो यहाँ पर ये सब माइनस हो जाता, और उसके बाद हम आंसर निकाल देते। तो इस हिसाब से ये वाले नियम से करते हैं। तो अगर जो भी आप पहले एनसीईआरटी अगर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देखिए इस टाइप के, और अगर कोई और मैथ कर रहे हैं यूपी बोर्ड का तो आप उससे कर लीजिए। सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से होंगे। बस करना क्या है, हम करते क्या है कि जो पावर होती है उसको हम करते हैं आगे और मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, उसके बाद जो पावर होती है उसमें से 1 घटा देते हैं। बस यही नियम याद रखना है। और नेक्स्ट है अब अधिक गुणांक नियम। तो अधिक गुणांक नियम में क्या होता है कि मान लो कि y इक्वल टू है आपका कोई फंक्शन, y इक्वल टू है 5 x की पावर
4। तो अगर इसका आप करो अवकलन तो कैसे करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये y का क्या कर देते हैं dy/dx इक्वल टू है। अब जो 5 है उसको 5 ही लिखे रहने देते हैं। इसका हम अवकलन नहीं करते हैं, जो भी गुणांक में होता है फलन के उसका कुछ नहीं करते हैं, उसको वैसा का वैसा लिखे रहते हैं। उसे गुणा में है तो गुणा में ही लिखे रहने देते हैं। अब ऐसे ही हो सकता है कि जो अदिश गुणांक गुणा में है ये 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे वैसे का वैसा ही लिखे रहने देते हैं अगर कांस्टेंट है, नियतांक है। और अगर वो नियतांक नहीं है तो फिर उसका भी करते हैं। जो आगे के अवकलन के प्रयोग वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें कराया जाएगा। अब फिर वही नियम कि x की पावर है उसको आगे रख दिया। फिर बताओ आप, फिर है आपकी x की पावर। अब जो पावर है उसमें से एक घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 5 का 4 में गुणा 20। x की पावर कितनी रह जाएगी? अब x की पावर रह जाएगी 3। बस इतना ही सा करना है, हो गया तुम्हारे गुणांक नियम वाला। आगे जो भी इसके टाइप के क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे, बड़े आराम से करने लगोगे आप धीमे। अगला है आपका गुणज नियम। गुणज नियम में क्या होता है कि मान लो कि कोई दो फंक्शन दिए हुए हैं और वो फंक्शन आपके इस हिसाब से हैं कि मान लो कि y बराबर दो फंक्शन है। फंक्शन फलन कैसे मान लेते हैं हम कि f(x) गुणा, ये पॉइंट भी यहाँ पर गुणा का ही चिन्ह होता है, f(x) गुणा gx। तो f(x) गुणा gx है आपका, तो इसमें क्या करेंगे हम कि वही वाली अपना तो वही ट्रिक है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करो, करके देखो खुद से। अब तो इसमें क्या करेंगे कि इसको कर देंगे dy/dx। अब देखो क्या करते हैं, अब नियम को समझो। जो पहली संख्या होती है उसको पहले की पहले लिख लो, चाहे पहली को लिख लो या सेकंड को लिख लो, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। तो हम पहली को ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं। पहला क्या है फलन f(x) गुणा, अब क्या करते हैं हम कि दूसरे का d/dx, इसे ही अवकलन कहते हैं। d/dx दूसरे फलन का करते हैं प्लस, अब क्या करेंगे कि दूसरे फलन को ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे गुणा d/dx पहले फलन का। तो चाहे ऐसे लिख लो या फिर वैसे लिख लो आप। नियम किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है कि dy/dx बराबर पहला फलन गुणा दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणा पहले का अवकलन।
पहले का अवकलन। तो आप दोनों तरीके से जो भी आपको सूटेबल लगे तरीका, दोनों ही एक ही बात है, दोनों से आप ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रटने लग जाएंगे, आप क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन के साथ ही साथ ये फॉर्मूला हर बार लिखोगे, हर बार याद आपको होता रहेगा। जैसे मैं अभी ये क्वेश्चन करके भी दिखाता हूँ आपको कि पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो फलन दिया हुआ है आपका y बराबर x गुणा साइन x। तो अब इसका हमको अवकलन निकालना है। अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन ज्ञात करो। तो अवकलन ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं, वही नहीं जो सीखा है कि x, अगर यहाँ पर x दिया है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप पूरा लिखा करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे कि dy/dx बराबर, तो मैंने क्या नियम लगाया है, नियम दोबारा देख लो, या तो इसे देख लो या फिर इसे देख लो कि पहला फलन, तो पहला फलन कौन सा है, इसे मान लीजिए आप लिख लीजिए फर्स्ट, इसे लिख लीजिए आप सेकंड। तो पहला फलन ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे ज्यों का त्यों, गुणा दूसरे फलन का अवकलन, दूसरे फलन का अवकलन। तो दूसरा फलन क्या है यहाँ पर x साइन x, सॉरी, तो साइन x का जो अवकलन है वो कितना होता है, याद कीजिए, मैंने पहले ही लिखाया था, आपको वो याद होना चाहिए। अगर नहीं याद आया था तो देख लीजिए, साइन x का होता है आपका cos x। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos x प्लस, अब क्या है फॉर्मूले में दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है यहाँ पर साइन x गुणा पहले फलन का अवकलन। तो पहले फलन का अवकलन कितना हो जाएगा x। अब x का अवकलन हम कैसे करते थे कि जो पावर है उसको आगे लिख लेंगे, पावर कितनी है 1, और फिर जो भी फंक्शन है उसे और पावर में से एक घटा देंगे। तो अब इसको कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा x cos x प्लस, देखो साइन x गुणा एक साइन x ही हो जाएगा, और x की पावर कितनी आ जाएगी 0। x की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है, किसी की पावर 0 होती है तो एक का गुणा हो जाएगा साइन x में, तो साइन x, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा dy/dx। तो एग्जाम में वो कैसे भी पूछ सकता है, या तो ये बोल देगा कि dy/dx निकाल लो या अवकलन ज्ञात करो। तो इसी प्रकार से हम अवकलन ज्ञात करेंगे। नाउ कम्स टू भाग का नियम। तो भाग का नियम में भी देख लो, मान लो कि कोई फलन दिया हुआ है आपका, कहाँ गया, फलन दिया हुआ है y = कोई भी फलन हो सकता है f(x), मान लो फलन f(x) है एक बट्टे gx। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो बस क्या, इसे क्या लिख देंगे dy/dx बराबर, ये दिए हुए अंश बट्टे हर में। तो पहले क्या करेंगे आपको कि पहले करना है, इसका नियम होता है कि हर क्या है gx गुणा, अब अंश का अवकलन, तो d/dx अंश क्या है f(x) माइनस, अब क्या करेंगे कि अंश का कुछ नहीं करेंगे, अंश जैसा है वैसा का वैसा ही गुणा हर का अवकलन, तो d/dx गुणा dy/dx किसका करना है हमें अवकलन,
इसमें करना है आपको हर का, तो हर कितना है जी एक्स बट्टे, और जो हर है आपका उसका कर देंगे हम वर्ग, जी एक्स, इस पूरे का कर देंगे हम वर्ग। तो और इसका फॉर्मूला या तो ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो कि टी वाई बट्टे डी एक्स बराबर हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग। दोनों में से किसी को भी याद कर लो आप, दोनों एक ही चीज़ है और याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं होगा तो फिर सवाल नहीं आएंगे। तो क्या सीखे आपके, अगर भाग के नियम में कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसका कैसे करते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग। तो इसका एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, और एग्जाम्पल को अब आप करके देखिए। मान लो y बराबर दिया गया है आपका 10x बट्टे x, तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर। तो अंश बट्टे हर दिया हुआ है, हमको निकालना है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो करिए अवकलन ज्ञात, वीडियो को स्टॉप कीजिए और अवकलन ज्ञात कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। तो अब आप अपना देखिए कि कैसे करेंगे। तो वही लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स। अब क्या नियम था हमारा, नियम था हमारा कि अंश बट्टे हर वाले में क्या करते हैं कि हर, तो हर क्या है तुम्हारा x गुणा अंश का अवकलन। देखो फॉर्मूला, हर गुणा अंश का अवकलन। हर बार जब भी क्वेश्चन आप किया करो तो फॉर्मूला लिखा करो। जब जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए तो आप 10 बार फॉर्मूला लिख चुके होंगे, फिर आपको फॉर्मूला याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो रटोगे नहीं तो मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। मैथ हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होगा। तो क्या करेंगे अब अंश का अवकलन, अब याद करो मैंने पहले लिखाया है 10x का अवकलन। 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अब फॉर्मूले में क्या है माइनस, फिर क्या बोलता है फॉर्मूला, अंश गुणा हर का अवकलन। तो अंश कितना है 10x गुणा हर का अवकलन। x का अवकलन क्या हो जाएगा कि जो संख्या है, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर आगे आएगी 1 गुणा पावर में से घटा देंगे बट्टे हर का वर्ग। तो हर का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसे, बिल्कुल सिंपल हो गया भैया। तो ये हो जाएगा आपका x सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 10x। एक का गुणा एक हो जाएगा, x की पावर 0 होगी तो वो कोई पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, बट्टे x का वर्ग डी वाई बट्टे डी एक्स। मैच कर लो, आपका इतना ही आ रहा है तो बिल्कुल सही है और आप अवकलन सीख रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने ये नियम को आप पहले याद करें, उसके बाद अपने जो भी एनसीईआरटी के
जो सतर्कता वाले पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें छोड़कर आप अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और मैं कुछ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मुझे लगते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के माध्यम से और आपके समझने के माध्यम से मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। और उसके अलावा आपको ये फॉर्मूले पहले एक दो बार दो तीन बार याद करने पड़ेंगे। मान लो आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो एक कॉपी में फॉर्मूले लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए, आराम से याद हो जाते हैं। तो दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो फलन कैसे करते हैं, क्या करते हैं कि जो भी घात होती है पावर, घात को आगे लिख लेते हैं, गुणा जो x होती है x की जगह पर कुछ भी होता है उसमें पावर घात में से एक घटा देते हैं। फिर साइन x का अवकलन cos x का माइनस साइन x, और tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू टेन एक्स, cosec x का माइनस के cosec x इंटू cot x, और cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x। फिर उसके बाद हमने योग अंतराल वाला नियम देखा। फिर उसके बाद हमने अदिश गुणांक वाला देखा कि जो भी गुणा में फलन के संख्या होती है वो वैसी की वैसी रहती है, उसका अवकलन नहीं होता है, फिर उसका गुणा कर देते हैं। उसके बाद हमने गुणज वाला नियम देखा। तो गुणज वाला नियम में क्या है कि पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणा पहले का अवकलन, और उस हिसाब से अवकलन हमने निकाल के दिखाया आपको। उसके बाद भाग वाला नियम है। भाग वाले नियम का फॉर्मूला है हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग। या इस तरीके से याद कर लीजिए या इस वाले तरीके से याद कर लीजिए, दोनों तरीके सेम है। और टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। और फॉर्मूले के लिए आप एक छोटी सा पतला सा रजिस्टर रख लीजिए क्लास 12 में बोर्ड के लिए। तो क्या हुआ कि बोर्ड जब भी अगर आपका स्कूल में टेस्ट होता है तो या प्री बोर्ड एग्ज़ाम या फिर जो हाफ ईयरली वाले होते हैं वो एग्ज़ाम जब भी होंगे तो आप उन फार्मूलों को रिवाइज कर जाइए लास्ट टाइम पर, वैसे भी याद हो जाएंगे। सवाल करते करते मैथ का यही एक अनोखा है कि फार्मूले याद करते रहो, सवाल सॉल्व करते रहो आप, तो फार्मूले ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद जो भी अवकलन के प्रयोग हैं और अवकलन के और आगे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो सारे फार्मूले 2-3 वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है।